हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर आप सभी लोगों ने हजारों कमेंट किए कि सर आप हमें मिसिंग नंबर चैप्टर का एक बार फिर से एकदम जीरो से आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर मिसिंग नंबर का इतना गजब तरीके से आपको कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने का प्रयास हम करेंगे कि आज के बाद आपका मिसिंग नंबर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा ईमानदारी के साथ देखता है, यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, आज के बाद एक भी प्रश्न आपका मिसिंग नंबर का गलत नहीं होगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, आपके लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पहले सवाल में कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर सवालों को विद इन सेकंड में उड़ाने का आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बस डियर फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने हर उस भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है। कंप्लीट रीजनिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो पूरी क्लास को देखिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा मतलब है इस प्रश्न का कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो ये नहीं जान पाते हैं कि सवाल को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है। तो पहचानने का तरीका बता रहे हैं, स्टार बना के मेरी इस बात को लिखिएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए, ऐसा आपके सामने जब भी स्क्वायर आए, वर्ग आए, वर्ग में जहां पर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो जैसे इस सवाल में देखें तो बड़ी बड़ी संख्या कहां पर है सर, 84 यहां पे दिखाई दे रहा है, 72 यहां पे दिखाई दे रहा है। तो जब भी राइट साइड बड़ी संख्या दिखाई देगी, इसका मतलब है कि सर हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अच्छा सर, इतनी बात तो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। देखो जैसे 7 और 13 से हमें 84 बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे। देखो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर छोटी छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है, 7 और 13 से अगर आपको 84 बनाना पड़ रहा है, तो 7 और 13 जो है 84 की अपेक्षा बहुत छोटा नंबर है। तो वही बात हमने कहा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है तो वहां पर हम या तो मल्टीप्लाई करके सवाल को बना सकते हैं, या तो स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर क्यूब कर सकते हैं। यही 3 कॉन्सेप्ट करके आप सवाल को बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो उसे सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखिए डियर फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर का एक भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, चले अब सवाल पर देखो। यहां पर एक चीज तो हमें यह पता लग गया सर कि 84 72 हमें राइट साइड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो 7 और 13 से 84 कैसे बनाएंगे सर, छोटी संख्या मतलब हम सिंपली कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 13 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। हमें 84 लाना है तो यहां से हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा 84 हो जाएगा। देखो 19 और 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 चौके कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। हमें 72 लाना है तो यहां से हम -4 कर देंगे तो हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी लॉजिक पे 18 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। देखो यहां पर आपने 7 माइनस किया, यहां पर आपने 4 माइनस किया, तो 112 से हम किसको माइनस करेंगे। ये जो 7 आया किस लॉजिक से आया सर, ये पहली संख्या माइनस किया है। ये 4 जो है सर पहली संख्या माइनस किया है। तो 112 से हम किसको माइनस करेंगे सर, पहली संख्या 8 को माइनस करेंगे। तो 112 से अगर 8 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 104, 104 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर एक प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो पूरी क्लास को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो इस सवाल को करने का एक तरीका और हो सकता है जो बिना पेन उठाए हो सकता है। कैसे सर, हमें
7 और 13 से 84 बनाना है। तो यहाँ पर 13 है ना, इसको अगर हम 12 मान ले तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। यहाँ पर 19 है, अगर हम इसे मान लेते हैं 18, एक कम कर लेते हैं तो 18 चौके 72। तो यहाँ पर जो संख्या है एक कम कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हो जाएगा 104। बात आई समझ में? दोनों लॉजिक आपको समझ आया कि सवाल को कैसे करना है? चलिए फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। पूरी क्लास को अगर आप देख कर जाते हैं डियर फ्रेंड्स तो यकीन मानिएगा आपका चेहरा जो है खिलखिला उठेगा कि हाँ सर, आप ही तो थे जो आज तक इस चैप्टर को हम नहीं समझ पाए थे, आप समझा दिए। देखो लुप्त संख्या ही फिर से ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मिसिंग नंबर जो है हमें फाइंड आउट करना है। बड़ी संख्या, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बड़ी संख्या सर यहाँ पर है, बड़ी संख्या यहाँ पर है, मतलब सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। देखो 7 और 12 और 7 से हमें 95 बनाना है। तो अगर हम ये कर दें सर मल्टीप्लाई तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा भाई साहब, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। लेकिन 95 तो नहीं आया। जब नहीं आया तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो स्क्वायर कर सकते हो, या फिर क्यूब कर सकते हो, है ना। मल्टीप्लाई से हमारा आंसर नहीं आया तो अब की बार हम क्या करेंगे स्क्वायर। आप बोलोगे सर अगर 12 का स्क्वायर करते हैं फिर तो 144 हो जाएगा, है ना। 144 से अगर हमें 95 पे आना है तो यहाँ से हमें -49 करना पड़ेगा, फिर हम आएंगे। तो 49 का क्या लॉजिक है, मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का स्क्वायर माइनस करेंगे, ये फाइनल संख्या मिल जाएगी। चलो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अगर हम 196 से 64 को माइनस करते हैं सर 132 हमारा आ जाएगा। लॉजिक मिल गया ना। अप्लाई करो, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अगर हम 256 से 81 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 175, 175 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 175 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है, तो सवाल को बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला सवाल है आज का, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है, लुप्त संख्या ही फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये नहीं खोजना कि क्वेश्चन मार्क कहां पर है, आपको ये खोजना है कि बड़ी संख्या कहां पर है। सबसे हट के कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, सबसे हट के आपको तरीका बता रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। बड़ी संख्या कहां पर है सर 25, 8 25 76 यहां पर है, 5 16 49 यहां पर है। देखो अगर आप 8 25 से कितना बनाना चाहते हो 76 बनाना चाहते हो, फिर तो सर मल्टीप्लाई करने पर 200 आ जाएगा। काम नहीं बना तो अब हम क्या करेंगे, काम नहीं बना तो अब हम क्या करेंगे। हमने कहा देखो 8 से अगर आपको किधर जाना है 25 के पास, तो आप बोलोगे सर 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 त्रिक 24, एक जोड़ देंगे तो 25, और 25 से 76 पे जाना है, 25 तियां 75 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा। देखो 5 तियां 15, एक जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 तियां 48, एक जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। तो मतलब 7 त्रिक 21, एक जोड़ेंगे 22, 22 तियाई कितना हो जाएगा 66, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 67। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बंधु, और यही हो जाएगा राइट आंसर। बात आई समझ में? चलिए अगर आप सीख रहे हो और आपको बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं तो भाई साहब शेर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको गजब कॉन्सेप्ट से कोई भी समझा नहीं सकता है। देखो अगला सवाल, भाई साहब क्वेश्चन मार्क तो आपकी आगे दे दिया, अगर क्वेश्चन मार्क खोजोगे तो आपसे दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क खोजोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा बड़ी संख्या खोजो, बड़ी संख्या कहाँ है सर, यहाँ हमें 26 दिखाई दे रही है, यहाँ हमें 32 दिखाई दे रही है, यहाँ हमें 44 दिखाई दे रही है। तो हमने बोला था कि जब भी राइट साइड आपको संख्या बड़ी दिखाई दे, इसका मतलब हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 6 और 5 से हमें 30 बनाना है। तो आप बोलोगे सर अगर 6 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हो जाएगा हमारा 30, वहां से 4 माइनस कर देते हैं फिर तो हमारा 26 हो जाएगा। चलो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो, 7 चौके 28 हो जाएगा। 32 बनाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 4 माइनस यहाँ 4 प्लस। अब लॉजिक तो हमारा फेल हो गया है ना। जब फेल हो गया तो हमें क्या करना, हमने आपको क्या बताया था, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी भूलिएगा मत, ध्यान से समझिएगा। देखो 6 5 से हमें 26 बनाना है, यहाँ पर 5 है ना, अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 5 चौके 20 हो जाएगा। हमें 26 बनाना है तो मतलब इसमें हम 6 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। देखो 4 और 7 से 32 बनाना है। 7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। हमें 32 लाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। तो आपने क्या किया है, बीच वाली संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करते हुए आए हो, तो 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। देखो आपने यहाँ पर 5 चौके 20 किया था, 26 बनाने के लिए ये वाला पहला 6 ऐड किया था। 7 चौके 28 ये पहला 4 जोड़ा था, तो 9 चौके 36 यहाँ पर कितना जोड़े कि हमारा कितना हो जाए भाई साहब, 44 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 36 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 44। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 8 होगा। 8 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मित्र, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ आई ना, किसी को भी एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होने दूंगा डियर फ्रेंड्स, बस मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा। एसएससी सीजीएल 2024 का यह प्रश्न था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल है एकदम बढ़िया तरीके से सीखते हुए चलिए। देखो एसएससी सीजीएल 2024 का फिर से आपके सामने प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो सर 17 है, 11 है, 19 है, 12 है, 13 है, 16 है, 25 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बड़ी कहाँ है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो आप खोजोगे सर बड़ी बड़ी संख्या। लेकिन हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया था। आप खोजोगे 17, 11, 19 यहाँ पर है, 12, 13, 16 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर मिल गया। अब इसमें तो मामला गबड़ा गया है, मामला गबड़ा गया हमारा, तो हम कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था। आप बोलोगे हाँ सर 25 है ना, 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, पूरा मामला बदल गया। अगर आप किसी संख्या का स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल लेते हो तो अब आपको क्या करना, जिधर स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाले हो उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मित्र 17 और 12 से आपको बनाना है 25, 25 नहीं बनाना, 17 और 12 से आपको अब बनाना है 5। तो बड़ी संख्या 17 है, वहां से 12 को माइनस करेंगे, मतलब 17 से 12 को माइनस करेंगे भाई साहब, हो जाएगा 5। उसी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। तो सेम लॉजिक, बड़ी संख्या 13 है, छोटी संख्या 11 है, 13 से 11 को माइनस करेंगे भाई साहब, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। सेम लॉजिक, बड़ी संख्या 19 है, छोटी संख्या 16 है, तो 19 से अगर हम 16 को माइनस करते हैं सर हमारा हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा होगा, 9 होगा भाई साहब। 9 ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। किसी को दिक्कत समस्या नहीं होने देंगे, बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और अपने हाथ से भी कलम को जो है चलाते रहिएगा भाई साहब। कोई फिल्म नहीं चल रहा है जो आप मौज मस्ती के साथ देखते हुए चलो। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन मार्क कहाँ है सर, क्वेश्चन मार्क ये लो बीच में आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क से नहीं मतलब है सर, हमें क्वेश्चन मार्क से नहीं मतलब, हमें मतलब है बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या कहाँ है सर, 80 यहाँ पर है, बड़ी संख्या 116 यहाँ पर है। अगर नीचे साइड बड़ी संख्या मिल रही है, इसका मतलब सवाल को हमें ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। सर 20 और 3 से हमें 80 बनाना है, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। सिंपली कर दो ना मित्र मल्टीप्लाई। देखो 20 को अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 तिहाई हो जाएगा 60, हमें लाना है 80, मतलब यहाँ पर हम 20 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। देखो 3 यहाँ पर 12 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हमें लाना है 116, तो 116 कैसे आएगा सर, अगर 96 में हम 20 को ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा। तो चलो सर इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12 हो जाएगा 120। आपने क्या किया था, हर एक संख्या में एक्स्ट्रा 20 ऐड किया था ना, तो 120 में भी हम 20 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 140, 140 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। एसएससी जेईई 2016 का प्रश्न है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। अगर आपको बात समझ में आई है और आप चैनल पे नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता है आपका यह भाई कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर आपने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट हम पर यूं ही बनाए रखिए और फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल पर। देखो बोल रहा है भाई साहब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, तो बड़ी संख्या कहाँ है सर, ऊपर यहाँ दिखाई दिया 84, 81, 88। भाई साहब ऊपर बड़ी संख्या दिखाई दे गया, मतलब 14 और 12 से आपको बनाना है कितना,
84 बनाना है। सर 14 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं फिर तो बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं कि अगर 84 बनाना है और 12 है तो 12 से 84 कैसे आप बनाओगे। आप बोलोगे सर 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। देखो 9 से अगर आपको 81 बनाना है तो सर 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर तो हमारा 81 हो जाएगा। तो ये 7 और 14 का लॉजिक क्या है, मतलब जो यहाँ पर संख्या है उसका आधा, जो यहाँ पर संख्या है उसका आधा करके मल्टीप्लाई किया गया है। देखो 11 से हमें जो है 88 बनाना है तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। आप खोजोगे सर यहाँ पर क्या है 8, 8 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। नहीं मित्र, जो यहाँ पर संख्या थी उसका आधा लेना था तो डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 88 आ गया ना। तो इस 8 का डबल यहाँ पर होगा क्योंकि आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मतलब यहाँ पर क्या होगी संख्या 16 होगी। 16 का आधा करोगे तब 8 होगा ना। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा सर, 16 होगा। 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलो हमने आज की अपनी इस क्लास में 7 सवालों को बढ़िया तरीके से फुल कॉन्सेप्ट तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरी सारी बातें समझ आई हैं तो आपसे बस एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, अपने हर उस कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को पास जो है अपने भाई बहन के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी रीजनिंग में 1% जिसको दिक्कत होती है। इस क्लास पर डेली की रात 8:45 पर भाई साहब आपको कंप्लीट रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप जरूर जुड़ जाया कीजिए। कंप्लीट रीजनिंग को हमसे बढ़िया तरीके से सीखने के लिए एसएसपी क्लासेस 563 का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए आप सभी लोग प्रतिज्ञा बैच से। प्राइस है 499 रुपीज़। यदि आप इसमें एसएसपी 563 का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो यह बैच मिलेगा आपको मात्र 299 रुपीज़ में। ऑफर सीमित समय के लिए है तो फटाफट आप सभी लोग एसएसपी 563 का कूपन कोड अप्लाई करके मात्र 299 रुपीज़ में कंप्लीट रीजनिंग को आप सीखने का प्रयास कीजिए। यह एक ही बैच आपके एसएससी, रेलवे और यूपीपी, यूपीएसआई जैसे सभी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए भाई साहब और हमारे साथ जुड़ जाइए एसएसपी क्लासेस 563 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। ठीक है भाई साहब, चलो यूट्यूब चैनल नहीं भाई साहब ऐप है ना। चलो तो क्लास आपको कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।